और मैंने कह दिया मैंने नहीं जाना तेरे घर, में इधर ही ठीक हूँ। वो मेरी कदर नहीं करते तो ना करें। ठीक है अब्बा, आपकी मर्जी। मैं तो 20 बार बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरे साथ चल लें, ना बेइज्जत हूँ इनके पास। कर ली आपने हमारे खिलाफ बातें अपने करीबी बेटे से, मिल गया आपको सुकून। ये बताएं आपकी खिदमत में कभी कोई कसर छोड़ी है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, तुम खामखा गुस्से हो रही हो। इतने भड़कने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। शौहर के बाप हैं, मेरे नहीं। और मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि सारा दिन खिदमत करती रहूँ। शाहजेब खुद तो बाहर चले जाते हैं और अजाब मेरे सर पर आ जाता है। काम भी करो और बातें भी सुनो। माफ करना बहू, नाराज नहीं होना। कौन सी तुम मेरी खिदमत कर रही हो इतनी? एक कप चाय का तो बना के नहीं देती, और बातें वो तुमसे सुन ले। हाँ हाँ, नहीं बना के देनी चाहे, जो करना है कर लें। आज आने दे शाहजेब को, मैं ये किस्सा ही खत्म करती हूँ। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आप। लेकिन तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? मैं अब घर से बाहर जा रहा हूँ, जब शाहजेब आएगा तो फिर आऊँगा। हाँ हाँ जाएं, सुकून करने दें। मुझे भी अब शाहजेब का ही इंतजार है। उस्ताद बड़े दिन हो गए हैं, कोई बच्चे हाथ नहीं लगा। अब तो कोई खर्चा पानी भी नहीं है। अब बच्चा हाथ नहीं लगा तो क्या हुआ? वो देख, बस सामने बुड्ढा आ रहा है। मुझे तो कोई अमीर घर का लगता है, अच्छी रोजी बन जाएगी। चल इसे उठाते हैं। बैठ बैठ बैठ, गाड़ी में बैठ, जल्दी कर। खतीजा, मैं आ गया हूँ घर। खैर तो है, आज इतनी खामोशी है। अब्बा किधर है? जी शुक्र है वो नहीं है, वरना इतना सुकून कब नसीब होता है। आज उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट किया और अब बाहर चले गए हैं। आज आने दो उन्हें, मैं फैसला करता हूँ। रहना है तो सुकून से रहें, नहीं तो जाएं छोटे के घर। छोड़ें, गुस्सा ना करें। मैंने तो बर्दाश्त करना सीख लिया और आप शायद भूल रहे हैं वो इंश्योरेंस वाली बात, इसलिए आप भी बर्दाश्त करें। और वो आपका छोटा भाई है ना, रोज आ जाता है अब्बा जी को भड़काने। देख लूंगा उसे भी अच्छी तरह। तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। कौन हो तुम? किधर लेके जा रहे हो मुझे? तुम क्या चाहते हो? हमारी शक्लें देखकर तुझे अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। चल अपने बूढ़े दिमाग पे जोर मत दे, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। बड़े ही को बेवकूफ लगते हो मुझे तुम लोग। मेरे पास पैसा कहाँ से आया? हम जानते हैं तू जेब में पैसे रख के थोड़ा बाहर निकला होगा। असल माल तो घर पड़ा होगा, घर। लगा अपने वारसों को फोन और 5 लाख का बोल। 5 लाख? और मेरे वारसों के पास होंगे तो वो फिर भी नहीं देंगे, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह। लेकिन तेरी तसल्ली के लिए मैं फोन कर देता हूँ उनको। अब अब्बा जी की कॉल आ रही है। ये क्या तरीका है अब्बा? कितनी देर होगी आपको घर से निकले हुए? और हौसला हौसला, तेरा बाप हमारे कब्जे में है। अगर बुड्ढे की खैर चाहता है ना तो 5 लाख का बंदोबस्त करके जो जगह मैं बताऊं वहां पहुंच जा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे अब्बा को तू अपना अब्बा बना के रख ले, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अब मुझे दोबारा कॉल मत करी। क्या उसे तेरी जरूरत नहीं है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। अब यकीन आ गया है? तो तेरी कोई और औलाद भी होगी ना, तेरा कोई और बेटा, चल उसे कॉल कर। अच्छा, मेरा एक और बेटा है, मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो। ओए, तेरे बाप को हमने अगवा कर लिया। 5 लाख ले आ और बाप को ले जा, वरना। अरे नहीं नहीं, मेरे अब्बा जी को कुछ ना कहना। मैं करता हूँ पैसों का बंदोबस्त, मैं करता हूँ। चल ठीक है, 5 लाख का इंतजाम करके पुरानी हवेली पे आ जाओ और याद रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो, कॉल कट कर दी। चलो शुक्र है कोई तो औलाद काम की निकली। 2-3 घंटे इंतजार कर लेते हैं। और जैकी, बिठा बुड्ढे को, कहीं थक ही ना जाए। बैठ जाओ। क्या करूं, किससे इतने पैसे मांगूं? बल्कि हाँ सच, मैंने जो 5 लाख इकट्ठा किया था वही ले जाता हूँ।
रास्ता क्या लगता है? इसका दूसरा बेटा पैसे लेकर आएगा कि वो भी पहले वाले की तरह करेगा? मुझे लगता है वो भी नहीं लाएगा। इससे जाने दो, हम फजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ, 2 घंटे से ऊपर हो गया है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। कोई फायदा नहीं हुआ इस बुड्ढे को उठाने का। चल बुड्ढे जा, वैसे आज तक हमने किसी को ऐसे छोड़ा नहीं है, क्या याद करेगा तू भी। बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता तो बता दो। बाबा, ये सीधा रास्ता जाएगा बड़ी सड़क पे, आगे जहां मर्जी चले जाना। यार आज भी कोई फायदा नहीं हुआ, चलो आओ। अब्बा जी, आप ठीक तो है ना? उन्होंने आपको ऐसे कैसे छोड़ दिया? ये देखिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कराया हूँ, लेकिन थोड़ी देर हो गई है। तो फिक्र ना कर, अब मैं आज़ाद हूँ। जब उन्होंने देखा ना कि वसूली नहीं हो सकती तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन ये तूने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर लिया? तेरे हालात तो उस काबिल नहीं है। अब्बा, ये पैसे मैंने अच्छे वक्त में जोड़ के रखे थे, सोचा था कि प्लाट ले लूँगा, लेकिन आज इनकी असल ज़रूरत थी। तो आपसे बढ़ के तो कुछ नहीं है, आप बैठें, बाकी बातें घर जाकर करते हैं। शाह साहब देखें, बाहर कोई आया है। अरे अब्बा, आप आ गए? देखा मैंने उन अगवाकारों को इसलिए जवाब दिया था कि वो आपको खुद छोड़ जाएं। पर आप एक बात तो बताएं, आप सच में अगवा हुए थे या मेरे साथ मजाक किया था? बकवास बंद कर, मैं तेरी सारी हकीकत जान चुका हूँ। मैंने तुझे पाल पोस के जवान किया और तूने मेरे साथ क्या किया? अब्बा जी, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ये मकसद नहीं था। वाह भाई वाह, जरा शर्म नहीं आती? अब्बा जी अगवा हो गए और तुम लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा। तुम होते कौन हो इस तरह बात करने वाले? अगर इतना ही प्यार है अपने बाप से तो ले जाओ अपने घर, लग पता जाएगा तुम्हें। तुम फिक्र ना करो, मैं ले जाऊंगा अब्बा को और उनकी खिदमत भी कर लूंगा। अब्बा जी, आज मैं आपको लेके जाऊंगा अपने साथ। कहीं नहीं जा रहा अब मैं, अब इस घर से ये दोनों जाएंगे। ये लो रजिस्ट्री, ये घर के कागजात, ये घर आज से मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। नहीं नहीं अब्बा जी, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ये जमीन जायदाद के कागजात मैंने क्या करने हैं, ये आप अपने पास रखें। शहरोज ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, हमें बस आप चाहिए और कुछ नहीं। ये कागजात आप मुझे दे दें, मैं इन्हें संभाल के रख लूंगा। क्यों बेगम, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस ये जुल्म ना करें हमारे साथ। देखा है कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है इन दोनों ने। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं अपने इरादे से बदलने वाला नहीं। जो कह दिया सो कह दिया। अब्बा जी, वैसे इन दोनों से गलती हो गई थी। मैं आपको कहता हूँ कि इन्हें एक और मौका दे दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं इनको रहने की इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन अगर इन्होंने रंग बदला तो ये घर तुम अपने नाम करवा देना। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।